बृहस्पति अर्थात गुरु, जिसके तीसरे भाव में गुरु होता है, वह शुभ लक्षणों से संपन्न होता है। जीवन में इसे कई बार उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं तथा संघर्षों का सामना करते रहना पड़ता है, परंतु यह मजबूत होता है। साहसी होने के साथ साथ यह व्यक्ति परिस्थिति की गंभीरता को तुरंत भाप लेता है और तद अनुसार कार्य कर बाजी अपने हाथ में ले लेता है। शिक्षा के क्षेत्र में यह जातक सफल होता है। एक से अधिक क्षेत्र में यह निष्णात होता है तथा मशीनरी कार्यों में शौक रखने वाला होता है। यद्यपि इसे शत्रुओं से कई बार आघात खाने पड़ते हैं, परंतु हिम्मत इसमें अटूट होती है। आर्थिक दृष्टि से ऐसे जातक संपन्न होते हैं और पारिवारिक जीवन भी सुखद कहा जा सकता है। शुक्र, जिस जातक के तीसरे भाव में शुक्र होता है वह भाग्यहीन होता है। यद्यपि उसके साथ द्रव्य रहता है, परंतु वह उसका पूर्ण उपभोग नहीं कर सकता। मस्तिष्क शक्ति प्रबल होती है एवं व्यू रचना, शत्रु भेदन तथा संकट के क्षणों में अपूर्व साहस दिखाता है। ऐसा जातक संगीत, काव्य, चित्रकला आदि में प्रवीण होता है तथा उसे इन बातों का शौक होता है। यदि शुक्र स्वगृही या उच्च का होकर स्थित हो तो जातक सफल नहीं कहा जा सकता। आर्थिक चिंता से वह परेशान ही रहता है एवं हर समय कठिन परिश्रम में जुटा रहता है। जीवन के मध्यकाल में उसे कई बार यात्राएं भी करनी पड़ती है। पारिवारिक जीवन साधारण रहता है तथा संतान की ओर से भी कोई विशेष लाभ नहीं रहता। शनि, जिसके तीसरे भाव में शनि होता है, उसके या तो छोटे भाई होते ही नहीं और अगर अन्य लोगों के कारण छोटे भाई हो भी तो उसे विशेष लाभ नहीं होता। साहस, वीरता, कर्मनेता में इसका मुकाबला कम ही लोग कर पाते हैं। ऐसे जातक क्रूर और क्रोधी होता है। भयंकर से भयंकर कार्य करने में भी यह नहीं हिचकिचाता। बड़े भाइयों की तरफ से इसे परेशानियां उठानी पड़ती है। ऐसा जातक जीवन भर संघर्ष से घिरा रहता है एवं कठिन परिश्रम से भाग्य को अपने अनुकूल बनाता है। शत्रु से खिलवाड़ करने में इसे विशेष आनंद आता है। नियमों का यह बड़ा पाबंद होता है तथा स्वयं के निश्चित आदर्श एवं लक्ष्य रखता है तथा उन आदर्शों को दृढ़ता से पालन करता है। इसके मित्र भी वही होते हैं जो इसके समान प्रकृति रखते हैं। स्थानीय स्वशासन का यह मुखिया होता है तथा अपने कठोर नियंत्रण से संबंधित लोगों को सन्मार्ग पर चलने के लिए विवश कर देता है। राहु, जिसके तीसरे भाव में राहु हो तो वह अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति होता है। पराक्रम एवं बल में उसकी समानता कम ही लोग कर पाते हैं। जातक की जान पहचान भी विस्तृत क्षेत्र में होती है एवं अपने प्रभाव से वह लोगों को अपने पक्ष में करने की युक्ति जानता है। सुंदर, दृढ़ शरीर, मांसल भुजाएं, उन्नत वक्ष स्थल एवं सामर्थ्य युक्त व्यक्ति होता है। यह जातक प्रारंभ में संकट देखता है, वह शीघ्र ही इसे मन लायक पद प्राप्त हो जाता है एवं उत्तरोत्तर उन्नति करता रहता है। ऐसा जातक पुलिस या मिलिट्री में विशेष सफल होता है। इसके छोटे भाई नहीं होते, अगर होते भी हैं तो जातक को उनसे नहीं के बराबर लाभ प्राप्त होता है। इसके अपने स्वयं के मौलिक विचार होते हैं, पर कभी कभी हठधर्मी के कारण इसे परेशानियां भी देखनी पड़ती है। केतु, जिस कुंडली के तृतीय भाव में केतु हो वह शारीरिक शक्ति की दृष्टि से अत्यंत सुदृढ़ होता है एवं नित्य नवीन व्यूह रचना करने वाला तथा योजनाबद्ध रूप से कार्य करने वाला होता है। शांत होकर ऐसा जातक नहीं बैठता। प्रत्येक से झगड़ा मोल लेना इसके लिए बाई हाथ का खेल होता है। शत्रुओं को परास्त करने में यह विशेष सफल होता है। शारीरिक एवं मानसिक किसी भी रूप में यह शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होता है। आर्थिक दृष्टि से ऐसा जातक संपन्न होता है तथा द्रव्य की उसे विशेष चिंता नहीं करनी पड़ती। यद्यपि इसे पैतृक धन प्राप्त नहीं होता, परंतु भुजबल से ही धन उपार्जित कर वह समाज में अपनी प्रतिष्ठा जमा लेता है। पारिवारिक जीवन विशेष सुखी नहीं कहा जा सकता।